नमस्ते बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंशिएशन के बारे में। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन मतलब होता क्या है, डिफरेंशिएशन का अवकलन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का हिंदी क्या होता है, अवकलन होता है, समझे। और अब हम समझेंगे कि डिफरेंशिएशन होता क्या है। देख लीजिए, ये कोई बड़ा सा पार्ट, ये पार्ट जो है वाई है, ठीक है, बड़ा सा पार्ट वाई है। इसके इसके अगर कोई छोटा सा पार्ट्स का मान ज्ञात करने बोलेगा, जैसे ये छोटा सा पार्ट्स है इसका यदि मान ज्ञात करना पड़ेगा आपको, तो क्या ज्ञात करेंगे, हम डिफरेंशिएशन करेंगे किस dy और किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स। इसी को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। कोई बड़ा सा पार्ट्स है, उसका कोई छोटा सा पार्ट्स का मतलब मान ज्ञात करना पड़ेगा, तो उसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, उसी को डिफरेंशिएट बोलते हैं, dy बाई या डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे x लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे डी एक्स बाई डी वाई होता है। ठीक है, तो हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं dy बाई डी एक्स। तो इसको पढ़ने से पहले आप लोगों को कुछ फॉर्मूला है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, जिसको जानना जरूरी होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, मतलब डी वाई बाई डी साइन एक्स बाई डी एक्स। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, अब दूसरा नंबर में कॉस का क्या होता है, कॉस का माइनस साइन होता है। ठीक है, जितना माइनस साइन होता है। ठीक है, अब तीसरा नंबर में क्या है, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। और उसका चौथा नंबर क्या है, कोसेक एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है। और उसके बाद क्या है, टेन एक्स का, देखिए टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट का क्या होता है, कॉट का माइनस कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। और उसी तरह होता है सत्रह नंबर में क्या होता है, एक्स का पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स इंटू एन माइनस वन। मतलब देखिए इसके एग्जाम्पल से समझ जाइएगा, जैसे दिया हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 4। ठीक है, तो इसको क्या होगा, देखिए क्या आया, पहले एन आया है, जो एन मतलब ये हो गया आपका, तो 4 आ गया यहाँ पे। और एक्स का पावर क्या होता है, एन माइनस वन, मतलब 4 माइनस वन, तो क्या हो जाएगा 4x³ एग्जाम्पल से ये पूरा ये है कि इस तरह से बनेगा। इसको रिएक्शन किसको बोलते हैं, ठीक है, कि एन जो उसका पावर है आगे आएगा, उसका जो पावर है उसमें फिर एक घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर में क्या है, ए का पावर एक्स, मतलब यहाँ पे एग्जांपल ले लिए डी बाई डी एक्स। अब क्या होगा, 4 का पावर 2। ठीक है, 4 का पावर 2। फोर का पावर 2 यहाँ पे, या फिर यहाँ पे ये भी ले सकते हैं, ए का पावर 2। ठीक है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ए का पावर एक्स, मतलब क्या हो गया, ए का पावर 2 इंटू लॉग ए। ठीक है, जिसका इसका जगह पे है ए का पावर 2, मतलब यहाँ पावर के जगह पे जो है वो दोनों आ गया आगे, देखिए इसके आगे दोनों आ गया, और लॉग ए, बस यही हो गया आपका। अब देखिए ई का पावर एक्स का डिफरेंशिएशन डी का पावर एक्स से होता है आपका, जहां भी कीजिएगा ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स होगा। अब लॉग एक्स का क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, अब लॉग एक्स का 1/x होता है। ठीक है, अब क्या हो गया, अब कांस्टेंट का, जैसे मान लीजिए डिफरेंशियल एग्जांपल क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 24/dx क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको डिफरेंशिएशन ऑफ क्या मान लीजिए, के भी कर दीजिए, या फिर जो भी एच रहेगा बाय डी एक्स, तो क्या हो जाएगा 0। मतलब कांस्टेंट, कोई भी चीज कांस्टेंट टर्म में रहेगा, 1 2 से 100 कुछ भी रहे, चाहे के रहे एच रहे, ठीक है, सबका क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा। चलिए, ये सारा फॉर्मूला आपका इंपॉर्टेंट है, यही सब फॉर्मूला से आपका डिफरेंशिएशन बनेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चैप्टर 1 पे आते हैं डिफरेंशिएशन का। ठीक है, चलिए बच्चों, अब हम देखिए एक्सरसाइज 10A का, आर सागर का बुक है, उसका हम एक्सरसाइज 10A बनाते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर एक्स क्या दिया हुआ है आपका, 1 क्या दिया हुआ है आपका, sin 4x क्या दिया हुआ है, sin 4x दिया हुआ है। तो हम sin 4x का डिफरेंशिएशन किस तरह करेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या क्वेश्चन क्या बोला, डिफरेंशिएशन ईच ऑफ द फ्लोइंग विद रिस्पेक्ट टू क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए, जो क्वेश्चन है सॉल्व लिखिएगा, डिफरेंशिएशन
वी रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, वी गेट, क्या कीजिएगा उसके बाद लेट वाई बराबर क्या होगा आपका, क्या मानिएगा, साइन 4x, ठीक है, साइन 4x है दिया हुआ क्वेश्चन। अब डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो क्या लिखेंगे dy बाय dx, ठीक है, इक्वल टू क्या कीजिएगा d बाय 4 साइन x साइन 4x बाय d। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए इसके थीटा में जो रहेगा किसके ई में करेंगे, 4x का ई में करेंगे, ठीक है, रिस्पेक्ट में करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4x इंटू फिर डी से करेंगे और नीचे जब तक x नहीं आएगा तब तक नहीं छोड़ेंगे, 4x हो गया आपका बाय, अब क्या करेंगे देखिए अब क्या है x है dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे क्या आ जाएगा dx हो गया आपका। अब देखिए अब फॉर्मूला आप पढ़े थे डी साइन x 4x का क्या होता है, साइन का क्या होता है कॉस होता है, साइन का क्या होता है कॉस होता है, कॉस 4x हो गया, ठीक है, cos 4x हो गया, हो जाएगा, देखिए थीटा में 4 है पूरा, यहाँ पे भी 4 है, cos 4x हो गया आपका। अब 4 का क्या आएगा 4x का, देखिए हवा भी पढ़े हैं आप, 4 कांस्टेंट हो गया बाहर निकल गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, x का क्या होता है 1 होता है, क्या हो जाएगा ये 4 हो गया, 4 आगे लिख दिए कांस्टेंट वाला, cos cos x हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे एक और एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स का क्या होता है 1 होता है डिफरेंशिएशन इसका, ठीक है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए बच्चे अब दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया cos 5x, तो इसका भी हम लोग डिफरेंशिएशन निकालेंगे, क्या करेंगे पहले लेट करेंगे, लेट y बराबर क्या हो गया cos 5x, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए यहाँ बोल दिया डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्या लिखेंगे वही लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू क्या x, वी गेट लिख दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो फिर से होगा dy बाय dx हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा आपका d बाय dx ऑफ किसका cos 5x का, ठीक है। इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए dy बाय dx, अब देखिए d इंटू cos 5x बाय कितना है यहाँ पे 5x है, क्या जाएगा नीचे d5x, फिर इंटू अब d5x है, जब तक x नीचे नहीं आएगा तब तक हम इसको छोड़ेंगे नहीं, ऊपर में क्या हो जाएगा d इंटू 5x बाय क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब देखिए x को लेंगे कांस्टेंट को नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए इसका थीटा था इसीलिए लिए, अब देखिए क्या होगा इसका cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन मतलब यहाँ थीटा 5x है, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन 5x इंटू 5 कॉन्स्टेंट है तो निकल गया, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो क्या हो जाएगा देखिए -5 साइन 5x, ये इसका आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चलिए हम तीसरा क्वेश्चन में आते हैं, क्या करते हैं फिर से सेम वही काम करेंगे, सॉल्व लिखेंगे और क्या लिखेंगे लेट y इक्वल टू क्या लिखेंगे tan 3x, फिर से लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के, ठीक है। लिख दीजिए सारा क्वेश्चन में ही लिखाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे फिर से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, अब dy बाय dx, इसके लिए क्या हो जाएगा d बाय dx अब कितना tan 3x dy बाय dx, अब इसको एक्सप्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा d बाय tan 3x हो गया
बाई क्या हो गया d3x, ठीक है, इंटू d3x बाय क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, ठीक है। और tan का फॉर्मूला क्या होता है आपका, tan 3x क्या हो जाएगा, tan का फॉर्मूला क्या होता है sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर 3x इंटू क्या हो जाएगा 3 इंटू क्या हो जाएगा 1, हो गया आपका, ये हो गया x का क्या हो जाएगा 1, ये x जो ये कांस्टेंट निकल गया आपका, और x का डिफरेंशिएशन क्या था कितना होता है 1 होता है, तो टोटली कितना आ गया आपका, देखिए यहाँ 3 इंटू 1 3 हो गया, आगे कर दिए 3 sec स्क्वायर 3x, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, cos qx, ठीक है, तो इसको भी सेम करेंगे, क्या करेंगे सेम क्या करेंगे लेट करेंगे, लेट y इक्वल टू क्या आ जाएगा cos x क्यूब, ठीक है, फिर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, वी गेट, ठीक है, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब क्या हो जाएगा आपका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाय dx हो गया, इक्वल क्या हो जाएगा d बाय cos x क्यूब बाय, डायरेक्ट लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं उतना लिखिएगा, यहाँ क्या है x क्यूब के रिस्पेक्ट में है, तो क्या लिखेंगे dx क्यूब इंटू डी एक्स क्यूब बाय क्या हो जाएगा dx हो गया। अब देखिए अब cos क्यूब, cos का क्या फॉर्मूला होता है माइनस साइन, cos का क्या होता है माइनस साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू हो जाएगा, ठीक है, माइनस होता है ना cos का, जितना c से आएगा उसका सारा का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस में होता है, ठीक है, तो cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन, उसका थीटा में क्या है एक्स क्यू, तो एक्स क्यू हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यू हो गया इनटू, अब देखिए एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे एक्स का पावर एन डी बाई, ये पढ़े थे, इसका क्या होता था एन आगे आ जाता था, एन आगे आ जाता था, और x का पावर क्या होता है एन में 1 घट जाता था, ठीक है, तो देखिए वही वाला है आपका, वही वाला है कि एक्शन का फॉर्मूला में है, तो क्या हो जाएगा देखिए n आगे आएगा मतलब क्या 3 है, 3 क्या आ जाएगा आगे आ जाएगा, और क्या है x है, ठीक है, और उसके आगे वो वाले पावर में क्या घटता है 1 घटता है, तो 3 माइनस 1 होगा, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इक्वल क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स की हो गया 3, और 3 में 1 चल जाएगा, क्या आ जाएगा 2, यानी माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब, ये बचा आपका आंसर हुआ यही। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे फिर और क्या करेंगे लेट मानेंगे, लेट y के लिए कितना हो जाएगा cot स्क्वायर x, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कितना किसके रिस्पेक्ट में करेंगे x के रिस्पेक्ट में, वी गेट, ठीक है, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा dy बाय आपका dx, इसके लिए क्या हो जाएगा cot स्क्वायर x बाय क्या हो जाएगा d क्या आ जाएगा cot x, क्या हो जाएगा cot x, इसका हट के cot x हो जाएगा, ठीक है, फिर d cot x बाय dx हो गया, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका एक्शन में है, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, यहाँ पे एक्शन में है आपका, इसका थीटा में स्क्वायर नहीं है, ये कॉट में स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा एक्शन में फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग, देखिए अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे हम लोग, इसका क्या होता है एन एक्स का पावर एन माइनस 1, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 2 आगे आ गया, लिख देंगे कॉट एक्स, ठीक है, यहाँ पे एन था माइनस 1 एन मतलब 2 माइनस 1 हो गया आपका, ठीक है, इंटू कॉट का क्या होता है माइनस क्या होता है, कॉट का क्या होता है आपका, कॉट का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देख लीजिए इसमें क्या आ जाएगा 2 में -1 चल जाएगा, तो क्या आ जाएगा आपका
1 हो जाएगा, इसके लिए क्या जाएगा 2 माइनस आगे कर दिए इसका cot x इंटू cosec स्क्वायर x, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। इसमें भी क्या करेंगे, लेट y के लिए क्या हो जाएगा tan qx, फिर इसमें लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, अब क्या करेंगे dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट में करेंगे, d इक्वल क्या आएगा tan क्यू x बाय d क्या आ जाएगा tan x, फिर tan x होगा d इंटू tan x बाय dx। ठीक है, अब देखिए क्या होगा इसका, अब देखिए क्या हो जाएगा tan का, ये भी एक्सटेंड के फॉर्मूला में है, मतलब x का पावर n वाला फॉर्मूला में था, तो क्या हो जाएगा पावर आगे आएगा, 3 है पावर तो 3 आगे आ गया, और 10 हो गया लिखेंगे। ठीक है, 10 अब क्या है पावर में क्या होता है -1 होता है, एक्सटेंड के फॉर्मूला में होता है ना, इसका डिफरेंशिएशन कितना बार बोल, ये क्या dx इक्वल क्या होता है n, x का पावर n -1 होता है, इसमें -1 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, 3 में 1 घट जाएगा, क्या आ जाएगा इसका जो tan स्क्वायर x हो गया इंटू tan x क्या होता है sec स्क्वायर x, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब 7वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर सब में सेम वही करेंगे, क्या करेंगे लेट y के लिए क्या आ जाएगा cot रूट x, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में, क्या करेंगे dy बाई dx हो गया, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए, और क्या आ जाएगा d इंटू cot रूट x, नीचे में क्या हो जाएगा रूट x, थीटा में क्या है आपका रूट x है, रूट x हो गया इंटू d रूट x बाय dx हो गया आपका। अब देखिए आगे क्या करेंगे, cot x का क्या फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है cot का क्या होता है माइनस, जितना भी c रहेगा उसका क्या होता है माइनस, माइनस में आएगा क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर, cosec स्क्वायर रूट x। ठीक है, इंटू अब रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये को फॉर्मूला होता है d बाय dx ऑफ रूट x, क्या होता है 1/2 रूट x। ठीक है, चाहे रूट x की जगह कुछ भी रहता है, यदि यहाँ पर रहता तो अगर रहता है यहाँ 4 रहता ना, d बाय dx ऑफ रूट 4x, क्या आ जाएगा होगा 1/2 रूट 4x। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो रूट एक्स का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय, ये फॉर्मूला ही है, ये फॉर्मूला इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, ये आपका आंसर हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्या है रूट अंडर 10x। तो जितना हम क्वेश्चन बनाए हैं सारा क्वेश्चन एक ही फॉर्म में उसी तरह बनेगा, खाली थोड़ा थोड़ा चेंजिंग कुछ कुछ क्वेश्चन में आएगा आपका। क्या लिखेंगे इसमें भी लेट करेंगे आप, लेट y इक्वल टू क्या आ जाएगा रूट 10x। अब क्या लिखेंगे, अब जो क्वेश्चन में दिया हुआ डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, dy बाई dx। अब क्या हो गया आपका, क्या लिखेंगे d ऑफ रूट अंडर 10x बाय dx, इन dx की जगह x की जगह डायरेक्ट ही कर दीजिए,
काहे अपना स्टेप बढ़ाने जाइएगा, एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, ये थीटा या ये आपका tan x हो गया, रूट हट गया, इंटू फिर डी डेरिवेटिव ऑफ tan x बाय dx। अब रूट का क्या होता है, रूट का क्या होता है, रूट का फॉर्मूला अभी थोड़ा पहले बताएं, कुछ भी चीज रहेगा क्या हो जाएगा 1/2 जो रहेगा वही होगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए रूट एक्स क्या होगा 1/2 रूट क्या हो जाएगा tan x हो गया। देखिए वही फॉर्मूला है जो पिछले बार हम बताए थे, जो है रूट tan x है तो क्या हो जाएगा 1/2 रूट tan x हो गया, इंटू tan x का क्या फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x फॉर्मूला होता है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर में चल जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2 रूट tan x, ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों नवा क्वेश्चन क्या देखते हैं, 5x प्लस 7x का पावर 6। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं, मानते हैं, लेट y इक्वल टू कितना मानते हैं, जो है क्या है 5 प्लस 7x का पावर 6। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में। आपका क्या लिख दिया, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, ठीक है, dy बाई dx, इसका क्या जाएगा डेरिवेटिव ऑफ 7x का पावर 6 बाई क्या हो जाएगा d 5 प्लस 7x पावर हट जाएगा, फिर ऊपर में वही वाला आएगा 5 प्लस 7x हो गया, बाई क्या हो जाएगा अब क्या dx होगा। अब देखिए, अब कुछ समय पहले आपको एक बार बार पढ़ाए, डेरिवेटिव ऑफ x का पावर n क्या होता है n x n माइनस 1, ठीक है, क्या होता है n आगे आता है तो क्या है 6 है, तो आपका क्या आ जाएगा 6 आगे आ गया, और जो है वही लिख देंगे, क्या है 5 प्लस 7x है, देखिए 7x है, और क्या हो जाएगा 6 माइनस 1 होगा, n में 1 माइनस हो जाएगा, देख लीजिए फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, अब डिफरेंशिएशन अब क्या है इसका, देख लीजिए डिफरेंशिएशन ऑफ 5 प्लस 7x बाई dx। अब इसका तो हो गया आपका क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 प्लस 7 x का पावर कितना आ जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 5 हो गया आपका बाई dx, प्लस है बीच में डिफरेंशिएशन ऑफ 7x बाई dx, जो है वही। अब कुछ टाइम पहले आपको बताए थे, कोई भी कांस्टेंट टर्म रहेगा, मान लीजिए d स्टार्ट बाय dx, इसका कितना डिफरेंशिएशन होगा 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, चाहे a रहे, यहाँ पे a भी रहता है या फिर 1000 भी रहता है फिर भी 0 होता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए 5 है आपका, 5 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है 0 हो जाएगा आपका, प्लस अब क्या है 7x, 7 का कितना 7 कांस्टेंट हो गया, बाहर निकल गया, और x का कितना होता है 1 होता है डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये 0 हो गया। इसके लिए क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 42 हो गया आपका, 42 5 प्लस 7x का पावर 5, यही इसका आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसका। तो अब हम 10वां नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, इसमें भी वही करेंगे, लेट y इक्वल कितना हो जाएगा आपका 3 माइनस 4x का पावर 5 हो गया। क्या करें, लिखेंगे डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये भी एक्शन के फॉर्मूला में है आपका, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ कितना 3 माइनस 4x का पावर कितना हो जाएगा आपका 5 हो गया, बाई कितना हो जाएगा डी ऑफ 3 माइनस 4x इंटू 3 माइनस 4x बाई dx हो गया, ठीक है। अब देखिए एक्शन का फॉर्मूला में क्या होता है, देखिए एक्शन का फॉर्मूला में है ना,
क्या होता है, पावर पहले आता है, पावर कितना हो गया 5 आगे आ गया, इंटू 3 माइनस 4x का पावर में क्या होता है n-1। देखिए 5 में 1 घटेगा, डायरेक्ट कर 5 में 1 घटेगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अगर नहीं करिएगा तो देख लीजिए 5 माइनस 1 इंटू, देखिए सबसे पहले लिख देते हैं, देखिए 3/dx हो गया, प्लस अभी माइनस है बीच में, माइनस दे दिए, ठीक है माइनस दे दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 4x/dx हो गया। अब देखिए इसका 1 माइनस 1 हो जाएगा तो 4 हो जाएगा, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे 5 3 माइनस 4x का पावर कितना हो जाएगा 4 हो गया, इंटू 3 का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है अभी पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ठीक है 0 होता है। अब माइनस है तो माइनस दे दिए यहाँ पे, अब क्या 4x का डिफरेंशिएशन कितना होगा आपका 4 का क्या होता है कांस्टेंट, वो बाहर निकल जाएगा, 4 ये बाहर होगा और x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसलिए 4 इंटू 1, इससे तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा आपका। अब दूसरा टर्म से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 से 5 और 5 20 हो जाएगा, यहाँ पे 9 माइनस 20 माइनस है, माइनस साइन हो जाएगा 20 हो गया, माइनस 4x का पावर 4, ये आंसर हो गया, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहीं पे है, इसको भी वही करेंगे, लेट y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 का पावर कितना है 5, इसको क्या फिर इसको भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है वी गेट। अब लिख दिए, ये सारा क्वेश्चन में लिखना ही है आपको, आपने लिख लीजिएगा डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है x हो गया, वी गेट क्या करेंगे dy/dx, ठीक है क्या हो जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 का 5 है बाय 2x² माइनस 3x प्लस 4 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा जो है वही लिख देंगे 2x² माइनस 3x प्लस 4 बाय क्या हो जाएगा dx हो गया। अब इसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ये भी एक्शन का फॉर्मूला में आपका है पूरा, ठीक है तो क्या हो जाता है एक्शन का फॉर्मूला वाला क्या हो जाता है पावर आगे आता है, पावर कितना 5 है तो आगे आ गया, और जो है वही लिख देते हैं माइनस 3x प्लस 4 क्या हो जाएगा, और पावर वाला में जो ऊपर में पावर उसमें क्या हो जाता है 1 घट जाता है आपका, 1 माइनस हो जाता है, इंटू क्या हो जाता है, देखिए इसको अलग अलग कर देंगे, यहाँ पे लिख दीजिए इसका टोटल ब्रैकेट में इंटू में है, ठीक है क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ 2x² बाय dx, उसके बाद क्या बीच में माइनस है, देखिए माइनस है, डिफरेंशिएशन ऑफ 3x बाय dx, ठीक है प्लस क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ 4 बाय dx। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसका तो एक्शन का आपका हो गया, एक्शन वाला लिख दीजिएगा, ठीक है एक्शन का क्या हो जाएगा 5 2x² माइनस 3x प्लस 4 का पावर कितना आ जाएगा, ये घट जाएगा तो 4 हो गया आपका। अब इंटू वाला देख लीजिए, एक्शन का फॉर्मूला है 2 आगे आ गया, 2 इसका है ये कांस्टेंट बाहर, और इसका 2 आगे आ गया, और एक 1 माइनस हो गया, 2x में 1 माइनस x का पावर स्क्वायर है, x स्क्वायर में 2 में घट जाएगा तो 1 हो जाएगा, हो गया आपका माइनस है, यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा 3 हो गया, और x का क्या होगा 1 हो गया, माइनस है बीच में प्लस है, और 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 4 का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है 0 होता है, और x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, तो ठीक है। अब टोटल इसको भी करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 5x² माइनस 3x प्लस 4 का पावर 4 हो गया, इंटू 2 दूनी 4 हो गया 4x माइनस 3, ये आंसर हो गया इसका, ठीक। चलिए आज का धारावाहिक यही खत्म होता है, नेक्स्ट क्लास 12 से बताया जाएगा क्वेश्चन नंबर, ठीक है। आप लोग सब कोई फॉर्मूला अपना ही कर लीजिएगा, नोट्स कर लीजिएगा, उसको याद कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।